नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं श्रोतक। श्रावण माह में भक्त भगवान शिव के रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्र अभिषेक, रुद्राभिषेक का शाब्दिक अर्थ होता है रुद्र अर्थात भगवान शिव के ऊपर, शिव के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक अर्थात निरंतर धारा गिरना। जल की भी धारा हो सकती है या फिर वो दूध दही घी मधु शक्कर की भी धारा हो सकती है। तो निरंतर किसी भी धारा का गिरना अभिषेक कहलाता है। तो ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक होना रुद्राभिषेक कहलाता है। अब रुद्राभिषेक श्रावण माह में कैसे करें, क्यों करें, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसको करने से लाभ क्या हो सकता है। यदि हम अपने जीवन में तमाम प्रकार के भटकाव से भटक रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारा विवाद हो जाता है, किसी ऑफिस में वर्क करने जाते हैं, बॉस से भी नहीं बन पा रही है, आदि तमाम प्रकार से उलझनों से बहुत संलिप्त हैं। भगवान शिव की कृपा भी नहीं मिल पा रही है, शिव जी का पूजन भी खूब कर रहे हैं, बहुत शिवालयों के दर्शन कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी कर लिए, वहाँ दर्शन करके चले भी आए और फिर भी ऐसी ही परिस्थितियों में बने हुए हैं। क्या करना चाहिए? इस श्रावण माह में आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक कैसे करना चाहिए, कैसे शिवालय पे करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि आदि चीज़ें जो होती हैं वो एक साधना की तरफ ले जाती हैं, मतलब जब आप एक साधक बनते हैं। लेकिन इस गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति साधना करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम को चलाता है और वो सांसारिक कार्यों में संलिप्त भी रहता है। तो ऐसे में रुद्राभिषेक एक ऐसा सरल, एक ऐसा सूक्ष्म, एक ऐसा उत्तम साधन है जिसको करने से भगवान शिव की कृपा और कहीं न कहीं जो कार्यों में बहुत सारी रुकावटें हैं वो वास्तविक रूप से उसमें विजय की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि उस सुलभता से वो मार्ग प्रशस्त हो सकता है। रुद्राभिषेक की परिस्थितियाँ कैसी हैं? जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में शिवलिंग रखते हैं और शिवलिंग घर पे रखते हैं, तो उसका भी पूजन करके आप अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आप शिवालय में जा करके कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आप पार्थिव बना करके कर सकते हैं। पार्थिव अर्थात मृदा, मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग, आप उस पर भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के मायने बहुत सारे हैं। यदि आप गाय के दूध से, यानी कि श्यामा गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य वृद्धि, पुत्र की कामना, यदि इन 3-4 परिस्थितियों के लिए अगर आप अपने जीवन में अभिषेक करना चाहते हैं तो वास्तव में वो कहीं ना कहीं 100% पूर्ण होती है। इसलिए श्यामा गाय के दूध से अर्थात काली गाय के दूध से अभिषेक भगवान शिव का किया जाए, पार्थिव बना करके किया जाए, तो वास्तव में व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होता है। अब आप शहद से अगर आप अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का, शहद के अभिषेक करने से माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा तो मिलती ही है, वस्तुतः लक्ष्मी की स्थिरता होती है। यानी आप बहुत धन कमाते हैं और लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही हैं, तो इस श्रावण माह में आपको शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो लक्ष्मी की स्थिरता आपके जीवन में, आपके घर में बनी रहेगी। गन्ने के रस से अभिषेक करने से क्या होता है? यदि रुका हुआ धन है, आपने किसी को पैसा दे रखा है या कहीं से आकस्मिक धन या प्राचीन धन या पैतृक धन आपको प्राप्त होना है, तो गन्ने के रस से अर्थात इक्षु रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपके जीवन में वो जो रुका हुआ धन है उसकी प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। आपके पितरों में बहुत रोष है, अशांति है, पितृ खुश नहीं है, तमाम प्रकार से रोगों से आप ग्रसित हैं, आपको गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से पितरों में शांति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, देवता जैसा आशीर्वाद देते हैं और गंगा जल से अभिषेक करने से आपके जीवन में, आपके घर में एक उन्नति के मार्ग, एक ऐसा दिशा और दशा निर्धारित होती है जिससे आपके जीवन में विकास का पथ प्रदर्शित होता है। अब रही बात कि आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, तो ऐसे में कुसा होता है, डाव जिसे बोलते हैं, कुसा के जड़ से भगवान शिव का, कुसा के जड़ को आप पहले 1 दिन पहले उसे जल में भिगो करके रखें,
फिर उसी जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। आप जिस ग्रह से, जिस रोग से आप पीड़ित हैं, धीरे धीरे उस रोग का शमन हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अभिषेक करने के बहुत सारे ऐसे मायने हैं जो जीवन में, यदि बहुत सारे शत्रुओं से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत सारे शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, विपक्ष आप पर बहुत ज़्यादा हावी रहता है, जिस भी दिशा में दशा में कार्य करना चाहते हैं वहाँ कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में भगवान शिव को भस्म का भी अभिषेक होता है, भस्म स्नान होता है, भस्म भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। मूलतः भस्म जब भगवान शिव को समर्पित करेंगे तो आप अपने जीवन में निर्विवाद रहेंगे, अर्थात विवादों से दूर हो जाएंगे। भगवान शिव का जितना पूजन किया जाए श्रावण माह में उतना ही फलदायी होता है। भगवान शिव का अभिषेक करने से मानव जीवन में तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे अवसाद हैं, जो व्यक्ति के उन्नति के मार्ग में रोड़ा बनते हैं, ऐसी परिस्थितियों से निजात मिल सकती है। आप अवश्य ही करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।